बहुत दूर पहाड़ों और बादलों के बीच छिपा हुआ एक विशाल जंगल था, अनुगुंज वन। इस जंगल की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यहाँ कोई भी आवाज कभी खोती नहीं थी। अगर कोई हंसता तो हंसी पेड़ों से टकराकर लौटती, अगर कोई रोता तो हवा भी धीमी हो जाती। ऐसा लगता था जैसे जंगल सब सुनता है और जवाब भी देता है। इसी जंगल में रहता था एक हरा चमकदार पंखों वाला तोता, तारू। उसकी आंखें तेज थी और उसकी आदत थी हर चीज को ध्यान से देखना। बाकी तोते दिन भर आवाजों की नकल करते, किसी जानवर की, किसी इंसान की, किसी घंटी की। लेकिन तारू नकल करने के बाद सोचता भी था, यह आवाज क्यों है? इसका मतलब क्या है? दूसरे तोते उसे अजीब समझते। तोते सवाल नहीं पूछते, वे कहते। तारू मुस्कुराता, तो फिर मैं थोड़ा अलग तोता हूँ। एक दिन सुबह जंगल असामान्य रूप से शांत था। न हवा की गुनगुनाहट, न पत्तों की सरसराहट। तारू को बेचैनी हुई। वह ऊंचा उड़कर देखने लगा। दूर बीच जंगल में हल्की धूसर धुंध तैर रही थी। उड़ते उड़ते वह एक बूढ़ी मैना के पास पहुंचा, जो चुपचाप नीचे देख रही थी। तारू ने पूछा, आज जंगल चुप क्यों है? मैना ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि समय थक रहा है। तारू समझा नहीं। मैना ने बताया कि जंगल के केंद्र में एक प्राचीन वृक्ष है, जिसके भीतर समय का बीज धड़कता है। वही बीज मौसम बदलता है, नई पत्तियां उगाता है, बारिश बुलाता है। जब वह मजबूत होता है तो जंगल खुश रहता है। जब वह कमजोर होता है, सब धीमा पड़ जाता है। और अभी? तारू ने पूछा। अभी उसकी धड़कन कमजोर है, मैना बोली। यह सुनकर तारू के मन में एक चिंगारी जली। उसने तय किया कि वह उस बीज को ढूंढेगा। बिना ज्यादा सोचे वह उड़ पड़ा। रास्ते में उसे एक गिलहरी मिली, चिंकी। वह तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देखती। तुम डर रही हो? तारू ने पूछा। हाँ, चिंकी बोली, जब जंगल शांत हो जाए, कुछ न कुछ गलत जरूर होता है। तारू ने अपनी योजना बताई। चिंकी पहले तो घबराई, फिर बोली, मैं तेज हूँ, रास्ते पहचान सकती हूँ। मैं भी चलूंगी, पर अगर बहुत डर लगा तो भाग जाऊंगी। तारू हंसा, डर के साथ चलना भी बहादुरी है। दोनों आगे बढ़े। वे ऐसी घाटी में पहुँचे जहाँ रास्ते बदलते रहते थे। जो पगडंडी अभी साफ दिखती, कुछ देर बाद झाड़ियों में बदल जाती। चिंकी उलझ गई। तारू ने उड़ना छोड़ा, आंखें बंद की और हवा की दिशा सुनी। उसे महसूस हुआ कि एक तरफ से ठंडी, स्थिर हवा आ रही है। वे उसी दिशा में चले और सचमुच घाटी पार हो गई। आगे एक अजीब झील मिली, जिसमें पानी नहीं, हल्का धुआं भरा था। उड़ते ही आंखों में चुभन होती। किनारे एक बूढ़ा कछुआ बैठा था। उसने बताया, यह भूले हुए वादों का धुआं है। जो लोग अपनी सच्ची बातें छोड़ देते हैं, उनका बोझ यहाँ जमा होता है। तारू ने ऊंची आवाज में कहा, मैं डरता हूँ, पर रुकूंगा नहीं। चिंकी बोली, मैं छोटी हूँ, पर साथ नहीं छोड़ूंगी। धुआं धीरे धीरे हल्का हो गया और रास्ता बन गया। जैसे जैसे वे केंद्र के पास पहुँचे, जंगल का रंग बदलने लगा। पत्ते फीके थे, पक्षियों की आवाज कमजोर। उन्हें कई पक्षी पत्थर जैसे जमे हुए दिखे, जैसे समय ने उन्हें रोक दिया हो। तारू का दिल भारी हो गया, लेकिन वह लौटा नहीं। आखिर वे उस विशाल प्राचीन वृक्ष तक पहुँचे। उसका तना चांदी जैसा था, पर चमक फीकी। भीतर एक हल्की सुनहरी रोशनी धड़क रही थी, समय का बीज। मगर उसके चारों ओर काले, कांटेदार बेलें लिपटी थी।
तभी एक गहरी छाया उभरी। वह जंगल का पुराना रक्षक था, जो निराश होकर कठोर बन गया था। उसने सोचा था, अगर समय रुक जाए, गलतियां भी रुक जाएंगी, इसलिए उसने बीज को जकड़ दिया था। तारू ने शांत स्वर में कहा, समय रुकने से गलतियां नहीं रुकती, सीख रुक जाती है। चिंकी बोली, अगर डर से सब रोक दो तो खुशी भी रुक जाती है। छाया चुप हो गई। बेलें थोड़ी ढीली पड़ी, पर टूटी नहीं। तारू बीज के पास गया। उसने न कोई नकल की, न कोई सीखी हुई पंक्ति दोहराई। उसने दिल से बात की, जंगल के लिए, दोस्तों के लिए, बदलाव के लिए। चिंकी और कछुए ने भी अपनी सच्ची बातें कहीं। उनकी आवाजों में दिखावा नहीं था। बीज की धड़कन तेज हुई। रोशनी फैलने लगी। काली बेलें चटककर टूट गई। तेज उजाला पूरे जंगल में फैल गया। हवा फिर गाने लगी। पत्ते चमक उठे। पत्थर बने पक्षी हिलने लगे। दूर से आवाजें लौट आईं। जंगल जैसे गहरी नींद से जाग गया। बूढ़ी मैना फिर दिखाई दी। उसने कहा, जंगल बच गया, क्योंकि किसी ने नकल नहीं, समझ चुनी। सबने तारू को सराहा, मगर तारू बोला, मैं बस सुनता रहा, जंगल खुद बोलता है। उस दिन के बाद से जंगल में एक नई कहावत चल पड़ी, जो सिर्फ दोहराता है वह तोता है, जो समझकर बोलता है वह दोस्त है।